सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब का श्री राम। कल सदन के अंदर बजट पेश किया गया था और बजट को लेकर विपक्ष के साथ साथ अन्य जो राजनीतिक दल हैं और अन्य जो पार्टियां हैं उनके बीच बजट को लेकर काफी गर्मागर्म माहौल है देश के अंदर और अलग अलग अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं और सरकार पर अपना तंज कस रहे हैं। इसी बीच आप सभी को बता दें कि विपक्ष के जो दल हैं उन्होंने बजट को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की और उन्होंने बताया कि जहां जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं वहां पर सरकार ने बजट नहीं दिया है। ये सरासर जो संवैधानिक मूल्यों का हनन है और साथ में जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं उनको कमजोर करने का काम सरकार कर रही है। इसी बीच आप सभी को बता दें कि चंद्रशेखर आजाद जी ने भी सदन के अंदर बजट को लेकर अपनी बातें रखी और अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। साथ में सोशल मीडिया पर और पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने अपनी बातें रखी और बजट पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। सोशल मीडिया ट्विटर फॉर्म पर उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज का बजट उद्योगपतियों को खुश करने वाला है और देश के मजदूर, किसान, युवा, बेरोजगार, महिलाओं और बहुजनों को निराश करने वाला है। देश की जनता ने इस बजट से जो उम्मीदें लगा रखी थी, बजट उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है और देश की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। यह बजट रोजगार, महंगाई और 140 करोड़ जनता की मूलभूत सुविधाओं की अपेक्षित बजट नहीं है। इस बजट में गरीब, वंचित, SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समाज के आर्थिक विकास के लिए अलग से बजट का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। देश के स्वास्थ्य सिस्टम को पटरी पर लाने के लिए बेड और डॉक्टर्स की उपलब्धता के लिए बजट की जरूरत है। उसे 75% कम बजट देकर अपनी पीठ थपथपाई जा रही है। इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी ने पत्रकारों से बात करते हुए और साथ में सोशल मीडिया पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। पत्रकार साथियों से बात करते हुए उन्होंने बातें रखी कि जिस तरीके से सरकार ने बजट पेश किया और जो सदन के अंदर बजट पेश किया गया है उसके अंदर महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार ने बातें की, मजदूर, किसानों के लिए भी बात की, वो अच्छी बातें हैं। लेकिन जो बजट पेश किया गया वो कहीं पर भी महिलाओं के लिए, गरीब समाज के लिए, SC, ST, OBC समाज के लिए, किसानों के लिए, रोजगार के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए कहीं पर भी उचित साबित नहीं होता है। SC, ST बच्चों के लिए कहीं पर भी कोई कल्याणकारी व्यवस्था नहीं की गई है और साथ में जो महिलाओं के कल्याण की बात करती है सरकार, का जो घरेलू कामकाजी महिलाएं हैं उनके बजट के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उनकी महंगाई जो हर रोज वो देखती हैं घरों के अंदर और आम दिनचर्या के अंदर जो महसूस कर रही है महंगाई की मार, उसके ऊपर कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया। साथ में किसानों को लेकर सदन के अंदर चर्चाएं तो खूब की गई, लेकिन किसानों के हित के लिए जो इतने लंबे समय से सड़कों पर बैठे हैं और एक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए कहीं पर भी इन बातों का प्रावधान नहीं किया गया और विशेष योजनाएं नहीं चलाई गई। साथ में MSP की जो लीगल गारंटी इतने दिनों से किसान भाई मांग रहे हैं उनको वो मांग नहीं दी गई है। इसी के साथ उन्होंने किसानों के साथ साथ जो सफाई कर्मचारी है, जो आए दिन जिनकी गटर के अंदर डेथ हो जाती है सफाई के लिए जब उतरते हैं, तो उनके लिए सरकार ने किसी तरह का कोई विशेष बजट का प्रावधान नहीं किया है। बेरोजगार जो युवा हैं उनके लिए पॉलिसी के अंदर और बजट के अंदर कहीं भी कोई जिक्र नहीं है और साथ में अन्य ऐसे राज्य हैं जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं वहां पर जो बजट को घटा दिया गया है और साथ में जो ये बजट पूरा लिख रहा है इससे सरकार बौखलाई हुई है और पूरा का पूरा जो बजट है वो अपनी सरकार को बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और कहीं पर भी लोक हित के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, आज देश के अंदर स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए कोई विशेष प्रावधान और बजट पेश नहीं किया गया है। इसी को लेकर जो एजुकेशन, शिक्षा जो मेन उद्देश्य होना चाहिए और बजट के अंदर विशेष फंड उसके लिए रखना चाहिए, उसके लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया है और SC, ST युवाओं के लिए और गरीब समाज के युवाओं के लिए आगे बढ़ने के लिए और उनकी शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य को लेकर कोई विशेष बजट नहीं पेश किया गया। इस तरीके से उन्होंने सदन में बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी और साथ में चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी हुई आप सभी को और भी अन्य जानकारी दे देते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इसी के साथ उन्होंने कन्नौज के अंदर दलित युवती की सामूहिक बलात्कार के बाद उन्होंने स्वयं सुसाइड कर लिया, उसके ऊपर उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की और सोशल मीडिया ट्विटर फॉर्म पर उन्होंने लिखते हुए कहा कि कन्नौज में समझौता नहीं करने पर आरोपियों द्वारा जान से मारने की धमकी से परेशान होकर दलित सामूहिक बलात्कार पीड़िता
द्वारा फांसी लगाकर जान देने की घटना से मैं स्तब्ध हूँ, दुखी हूँ। याद रखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ जी, ये सिर्फ दलित बच्चे ने खुद को फांसी पर नहीं लटकाया है, बल्कि कानून व्यवस्था पर आपके झूठ को भी फांसी पर लटकाया है। सभी आरोपियों और लापरवाह पुलिसकर्मियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। मेरा आप सभी से निवेदन है कि किसी भी परिस्थिति में घबराएं नहीं और हमारे हेल्पलाइन नंबर पर जो नंबर दिया है उन्होंने 9661786267 पर आप संपर्क करें। देश के अंदर पहली बार किसी सांसद ने इस तरीके से अपना सोशल मीडिया पर अपना नंबर पब्लिक करते हुए ये कहा है कि कहीं पर भी किसी भी तरीके की महिलाओं के साथ या दलित आदिवासी समाज के साथ कोई एट्रोसिटी होती है, गरीब समाज के साथ कोई एट्रोसिटी होती है, तो आप घबराएं नहीं और हमसे संपर्क करें। और साथ में भीम आर्मी जिस तरीके से काम करती है, हर एक क्षेत्र के अंदर भीम आर्मी के सदस्य अवेलेबल रहते हैं और जहां कहीं पर भी जुल्म जाति की बात आती है या फिर हक अधिकारों की आवाज उठाने की बात आती है, तो भीम आर्मी के कार्यकर्ता और भीम आर्मी के जो वर्कर हैं वो हमें दिखाई देते हैं। इसी के साथ उन्होंने अपना नंबर, हेल्पलाइन नंबर पब्लिश करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं से घबराने की जरूरत नहीं है और ऐसे कदम भी उठाने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से कन्नौज के अंदर जो दलित युवती के साथ रेप हुआ और लगातार उनको जिस तरीके से धमकी मिल रही थी, उसके बाद डर के मारे और मजबूर होकर उन्होंने सुसाइड कर लिया, उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। और इस घटनाओं से, ऐसी घटनाओं से घबराने की बजाय उन्होंने अपना हेल्पलाइन नंबर पब्लिश किया और आगे से अगर इस तरह की कोई अपने क्षेत्र में और किसी को भी किसी प्रकार की कोई जरूरत हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कन्नौज के अंदर जो घटना घटी, कन्नौज में गैंगरेप पीड़िता दलित किशोरी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पड़ोसी गांव के 2 युवक अगवा करने के बाद उसे दिल्ली ले गए और जहां दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। किसी तरह वापस आने के बाद पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज करवाया था। उसके बाद से आरोपी लगातार किशोरी व उसके परिजनों पर समझौते का दबाव बना रहे थे। इन्हीं धमकियों से डर कर किशोरी ने जान दे दी। एक कन्नौज की घटना नहीं है, ऐसी हर एक क्षेत्र के अंदर हम आए दिन ऐसी घटनाएं घटित होते हुए देखते हैं जहां पर पीड़ित को अगर न्याय नहीं मिल पाता है और खासकर महिलाओं से संबंधित ऐसी घटनाएं ज्यादा हमें देखने को मिलती है, जहां पर एक और पीड़िता के साथ जिस तरीके की दरिंदगी की जाती है, उसके बाद समाज का डर, परिवार का डर और उसी के साथ साथ जब न्याय नहीं मिल पाता और मजबूरी वश उन्हें ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जो पीड़ित होती है बहुत ही कठिन परिस्थितियों के रहते हुए और साथ में बहुत कुछ झेलने के बाद उन्हें ऐसे कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। साथ में किसकी लापरवाही कहें इसके अंदर, जो पीड़िता के साथ घटा वो तो घटा, लेकिन उसके बाद प्रशासन की और प्रशासनिक कार्रवाई रहती है, उससे भी पीड़ित और पीड़ित का परिवार नाखुश नजर आता है। और ऐसी परिस्थितियों में लगातार पीड़िता को जब धमकी मिलती है और मजबूर उसे किया जाता है सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए और ऐसी घटनाएं फिर घटित होती हैं। और ये एक घटना नहीं है कि कन्नौज के अंदर ये घटना घटी, हर एक क्षेत्र के अंदर हमें ऐसी घटनाएं हर रोज घटित होते हुए देखने को मिलती है। इसी पर चंद्रशेखर आजाद जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी और साथ में योगी आदित्यनाथ जी पर ये तंज भी कसा कि जिस तरीके से महिलाएं आज सुरक्षित नहीं है देश के अंदर, जिस तरीके की घटनाएं उनके साथ हो रही है हर एक दिन, अगर हम चंद्रशेखर आजाद जी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चेक करते हैं तो हर रोज एक ऐसी घटना हमें देखने को पर मिलेगी जहां पर दलित समाज के साथ किसी न किसी तरह से अत्याचार हो रहे हैं और मजबूरन उन्हें सुसाइड अटेम्प्ट जैसे कदम उठाने पड़ते हैं। इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया रखते हुए कहा कि आज मैं हैरान हूं, स्तब्ध हूं और दुखी भी हूं कि एक दलित समाज की युवती के साथ इस तरीके की घटना घटी और साथ में उसने बाद में सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए वो मजबूर हुई। क्या कारण रहे होंगे और क्या परिस्थितियां रही होगी और कितना कुछ सहन किया होगा उस बच्चे ने और जिसके साथ ये घटना घटी। इस पर जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले और दोषियों की निष्पक्षता के साथ जांच हो और पीड़ित परिवार और उनके जो मृतक के परिवार हैं उनको यथासंभव हर तरीके से मदद मिले और हर तरीके से उन्हें सुरक्षा भी मुहैया करवाई जाए। इस तरीके से उन्होंने दलित एट्रोसिटी पर और कन्नौज के अंदर जो दलित समाज की युवती के साथ जो घटना घटी उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और साथ में सदन के अंदर जिस तरीके से उन्होंने चर्चा रखी खेल के खिलाड़ियों के प्रति और खेल के मुद्दों पर SC/ST दलित समाज के बजट को लेकर साथ साथ में उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने अपने बारे में और फील्ड लेवल पर, धरातल लेवल पर जिस तरीके से खेल के अंदर
प्राप्त अवसर नहीं मिल पाते, प्रतिभा की कहीं पर भी कमी नहीं है, लेकिन अवसर ना मिलने के कारण जो SC ST OBC समाज के युवा हैं आज खेलों के अंदर उनकी प्रतिभाएं पिछड़ रही हैं। इसी के साथ उन्होंने लगातार सदन के अंदर बजट पर भी अपना प्रतिक्रिया दी और बजट को केवल एक झुंझुना बताते हुए और केवल जो प्रेजेंट की जो सरकार, उन्होंने अपने सरकार को बचाने के लिए बजट पेश किया है। इसी तरीके से बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम खबरें देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।